हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बेटा, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की ज्योग्राफी का लेसन 5 प्राकृतिक वनस्पति के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सपोर्ट मटेरियल से लेंगे और उनके एक्सप्लेनेशंस मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद है उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 208 पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का उल्लेख कीजिए। पर्णपाती जो अपने पत्ते वर्ष में एक बार गिराते ज़रूर हैं। उष्णकटिबंधीय पेटी में स्थित पर्णपाती वन, इनके बारे में बात करेंगे। ये वो वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपने देखा, इसकी पहली विशेषता है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों का जो विस्तार है वो गंगा नदी की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भाबर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बेटा ये मिलते हैं। और कौन कौन से पेड़ प्रमुख होते हैं जो यहाँ उगते हैं इन वनों में? तो प्रमुख पेड़ों में आप लिखेंगे साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम। ये पेड़ जो हैं बेटा ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। अब इनकी ऊंचाई कितनी होती है? अब इनकी ऊंचाई बेटा 30 से 45 मीटर तक होती है। किनकी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की 30 से 45 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ये हमें इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, इससे इनका आर्थिक महत्व अधिक है। ये वन हमारे कुल वन के क्षेत्र के 25% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। बेटा इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान? सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है और इसमें बेटा पशुओं को चरने की मनाही होती है। किन पशुओं को? जो यहाँ से बाहर के होते हैं। इसकी सीमा में पशुचारण नहीं किया जा सकता। साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। जबकि अभयारण्य में क्या होता है बाहरी व्यक्ति आकर अपने पशुओं को चरा सकते हैं। इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान होता है अभयारण्य में बेटा। इनमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इनमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, उसको ज़्यादा उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है, पशुचारण की मनाही होती है और किसी भी तरीके का बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में आपको अंतर पता चल गया होगा। आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है बेटा। इसमें कोई 3 स्पेशलिटीज़ बतानी है। किसकी? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की। पहले हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर वर्षा ज़रूर कम होती होगी। कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर से कम। कहाँ? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहाँ पाए जाते हैं उस क्षेत्र में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल हैं, क्योंकि बेटा बारिश कम होती है ना, इसलिए हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होते, कटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं इस क्षेत्र में और इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। सेकंड, इन वनों में पौधे लगभग पूरे साल पत्तियों के बिना ही रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे झाड़ियाँ हों, है ना, क्योंकि उन पर पत्तियाँ नहीं होती हैं पेड़ों पर, इसलिए भी इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, बबूल, बरे, खजूर, खर, नीम, खीजगी, पलास मुख्य प्रजातियां। ये बेटा उन पेड़ों के नाम हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के क्षेत्र में। वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर कुछ घास उगती है। अब ये बेटा कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य प्रदेश, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6, समुदाय वानिकी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समुदाय वानिकी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? सार्वजनिक भूमियाँ जैसे चरागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों ओर की खाली पड़ी ज़मीन, नहर के किनारे की खाली भूमि, रेल की पटरी के दोनों ओर का क्षेत्र, विद्यालय आदि का क्षेत्र। यहाँ पर इसमें वृक्ष लगाना समुदाय वानिकी में शामिल किया जाता है। और इसका क्या उद्देश्य होता है समुदाय वानिकी का? कि इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना होता है। तीसरा इसका क्या विशेषता है? भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना तथा उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भू रचनिया को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती है उन लोगों को इस तरीके से लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, अनुपवन किन्हें कहते हैं? भारत में आर्द्र या अनुपवनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ की ज़मीन हमेशा जलयुक्त होती है, गीली होती है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को वेलांचली या अनुपवन कहते हैं। दलदल जैसी भूमि होती है बेटा इन क्षेत्रों की, पानी में डूबी हुई। भारत में इस तरह की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं। इस तरीके का वेटलैंड 8 जगह पाया जाता है जो अपने सघन वनों एवं जैव विविधता के लिए विख्यात है। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्व विख्यात है। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप तक छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन वनों के अस्तित्व की सुरक्षा आवश्यक है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था? इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ था और इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 2, सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्कों, पशु विहारों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारा बेटा लास्ट शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की विशेषताएं बताइए। ये वही क्वेश्चन है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसकी क्या विशेषताएं थी? यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वृक्षों के नीचे 2 मीटर तक लंबी घास उग जाती है। इन वनों में जो पेड़ होते हैं वो पूरे वर्ष बिना पत्तियों के रहते हैं, इसलिए वो झाड़ियाँ सी नज़र आते हैं। और यहाँ उगने वाले मुख्य वृक्ष हैं बबूल, बेर, खजूर और नीम आदि। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के। गुड बाय, थैंक यू।